In this video, we'll be discussing a spiral matrix question which is from LeetCode. So this is a very straightforward question. जिसमें we have been provided with m cross n matrix and we have to return all the elements of matrix in a spiral order. So let's consider example 1. Example 1 में हमें एक matrix given है and we have to return all the elements in a spiral order. देखो spiral order तो आपको यहाँ से ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे फॉर्म हो रहा है. First we are traveling through matrix in row wise, right? तो सबसे पहले 1 2 3 गए, फिर 3 6 9, then 9 8 7, then 4 and then 5. So this is known as a spiral order. So let's understand its implementation now. So now let's consider that you have been provided with 4 cross 4 matrix, right? Now we will take help of 4 pointers. एक डिनोट करेगा स्टार्टिंग रो को, मैंने यहाँ पे उसको U से डिनोट कर रखा है, और एक डिनोट करेगा एंडिंग इंडेक्स ऑफ रो. दूसरा पॉइंटर डिनोट करेगा स्टार्टिंग ऑफ कॉलम, और इसके बाद ये अब इसको डिनोट करेगा एंडिंग ऑफ द कॉलम, है ना. तो टू ट्रैवर्स आवर मैट्रिक्स वी विल टेक हेल्प ऑफ दिस 4 पॉइंटर्स. तो मेरा लेफ्ट यहाँ पे हो गया और अप भी यहाँ पे हो गया, डाउन r-1 पे यहाँ पे हो जाएगा और r यहाँ पे हो जाएगा, है ना. तो अगर अपन बात करते हैं इस 4 क्रॉस 4 एग्जाम्पल से, तो c-1 क्या हो जाएगा बताओ, 3. तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पे डिनोट करा है. ऐसे ही ये भी 3 हो जाएगा, इसलिए इसको भी यहाँ पे ऐसे डिनोट करा है, और ऐसे L और U. Only one thing that स्पाइरल ऑर्डर फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये बताओ. सो इफ वी सी एग्जाम्पल 1, तो सबसे पहले हम 1 को ट्रेवल कर रहे थे, फिर 2 को, फिर 3 को. तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है. तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे, तो साथ के साथ में एक वेक्टर ऑफ आंसर बना लो और उसमें इनको पुश करते जाओ. तो एक बार 1 को पुश कर दो, दूसरी बार 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. अब क्योंकि ये वाली जो रो है ये ट्रेवल हो चुकी है, तो इसको क्या करो, अप को कर दो यहाँ प्लस प्लस, है ना. इसको एक आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये तो ट्रेवल हो ही गया है, तो इसलिए मैंने इसको एक आगे बढ़ा दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ, U को प्लस प्लस कर दो साथी के साथी में, ठीक है. सो आफ्टर ट्रेवर्सिंग टू L to R, व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन. अब हम ट्रेवर्स करेंगे डाउन में, क्योंकि मैंने यहाँ से मेरे अप को तो पहले ही इंक्रीमेंट कर दिया था. तो अब मेरा किसके बराबर हो गया है, 1 के बराबर. पहले क्या था, 0 था. मैंने इस जगह पे ट्रेवर्स करके इसको क्या करा, इंक्रीमेंट कर दिया, एक आगे बढ़ा दिया. तो अब कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज प्रिंट होगी, 1 से लेकर एंडिंग तक, ठीक है. तो यहाँ से वी विल बी ट्रेवर्सिंग R to D, और फिर अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे 8 12 और 16 को. अच्छा, तो नाउ यू टेल मी कि जो अगली वैल्यूज प्रिंट होगी वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगी. 15 से 13 तक प्रिंट होगी, है ना. तो 15 से 13 तक प्रिंट कराने के लिए हमको किसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ये बताओ. ऑब्वियसली R को क्या करना है, 1 से कम कर दो, R को डिक्रीमेंट कर दो, है ना. तो यहाँ बस क्या करेंगे, हम R को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है. एंड देन वी विल ट्रेवर्स R से L तक ट्रेवर्स करेंगे, और 15 14 13 को अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे. तो यहाँ से 15 भी पुश बैक हो गया, 14 भी हो गया, और 13 भी हो गया, ठीक है. अब मुझे बताओ कि अगर हम ऊपर ट्रेवर्स करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज को लेंगे. ऑब्वियसली 9 और 5 को लेंगे. तो अब मुझे बताओ कि मैं किसको इंक्रीमेंट करूँ या डिक्रीमेंट करूँ.
मुझे किसको इंक्रीमेंट करना होगा या डिक्रीमेंट करना होगा टू गेट माई वैल्यूज फ्रॉम 9 एंड 5। मतलब कि मुझे 13 को इग्नोर करना है, तो 13 को इग्नोर करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से डी को डिक्रीमेंट कर दूंगी पुरानी वाली स्टेप में। तो मैंने यहाँ से डी को डिक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट वैल्यूज कहाँ से चाहिए, 9 से 5 तक। तो इसका सेंस क्या हुआ, जब भी मैं डी से एल तक ट्रेवर्स करूँगी तो एन से मैं पुश बैक कर दो जो जो वैल्यूज मिलेगी, मतलब 9 और 5, है ना। और आफ्टर गेटिंग दिस 9 एंड 5 हम क्या करेंगे, एल को भी आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अगला आइट्रेशन हम 6 से स्टार्ट करेंगे ना, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे एल को प्लस प्लस कर दिया। So now if we try to understand the concept behind this problem, so actually हम कर क्या रहे थे, सबसे पहले L से R ट्रेवर्स करा, फिर R से डाउन, फिर डाउन से अप, ऐसे ही हम ट्रेवर्स कर रहे थे। पर एक पॉइंट है यहाँ पे कि एक बार ट्रेवर्स करने के बाद या तो हम अप को इंक्रीमेंट कर रहे थे, या R को डिक्रीमेंट कर रहे थे, या डाउन को डिक्रीमेंट कर रहे थे, या L को प्लस प्लस कर रहे थे। ऐसा करने का लॉजिक क्या था, क्योंकि हमको एक स्पाइरल ऑर्डर चाहिए था। मतलब कि एक बार 1 2 3 4 प्रिंट होने के बाद अगली जो वैल्यूज प्रिंट होगी वो 4 8 12 16 नहीं होगी, वो क्या प्रिंट होगी, 8 12 16। तो ऐसा करने के लिए मुझे किसको इग्नोर करना पड़ेगा, 4 को इग्नोर करना पड़ेगा। सो फॉर इग्नोरिंग 4 मैंने यहाँ पे क्या करा, अप को इंक्रीमेंट कर दिया, है ना, अप को एक से आगे बढ़ा दिया, ताकि अगली वैल्यूज जो भी प्रिंट हो वो 8 12 16 ही हो। एंड आफ्टर ट्रैवर्सिंग दिस वैल्यूज वन टाइम, मैं इसको वापस से ट्रैवर्स नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आई इंक्रीमेंटेड माई u. So now let's understand the code. First we have created a answer vector in which we will store the values. उसके बाद रो की साइज कैलकुलेट कर ली और फिर कॉलम के लिए भी साइज कैलकुलेट कर ली। After that we have initialized 4 pointers. पहला starting row, then ending row, starting column and then ending column. After that we have gone in a loop, while loop, जिसमें we are checking कि अगर आंसर का साइज अगर लेस देन रोज क्रॉस कॉलम से हो। यहाँ पे रोज क्रॉस कॉलम से हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमको आंसर मिलेगा ना वो रोज क्रॉस कॉलम के जो भी वैल्यू मिलती है उसके बराबर होगा, है ना। तो इसलिए हियर वी हैव अप्लाइड अ चेक कि अगर आंसर का साइज अगर इससे कम होगा तभी ये सब करो, वरना क्या करो, बस आंसर को रिटर्न करवा दो। After that we are printing the starting row. So for printing the starting row, starting column से ending column तक गए हम और फिर क्या करा, मैट्रिक्स ऑफ स्टार्टिंग रो और आई को प्रिंट करा दिया। इसका मतलब क्या है कि हम एल से आर तक जा रहे हैं और 1 2 3 4 को प्रिंट करा रहे हैं। और आफ्टर प्रिंटिंग दैम जो भी स्टार्टिंग रो है उसको एक से बढ़ा दो। तो यहाँ पे भी हमने यही करा है, स्टार्टिंग रो को एक से बढ़ा दिया है। और यहाँ पे एक और चेक लगा रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं बीच में कोई सी भी आइट्रेशन हो और उसमें हमको हमारा आंसर मिल जाए। यही चेक लगा रहे हैं कि अगर आंसर का साइज रोज क्रॉस कॉलम के बराबर हो जाता है तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ और आंसर को रिटर्न करवा दो एंड में। नाउ फॉर प्रिंटिंग द एंड कॉलम we will traverse from starting row to ending row and then we push back these values in our answer. और उसको पुश बैक करने के बाद हम एंडिंग कॉलम को माइनस माइनस कर रहे थे ना, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं और यहाँ पे वापस से चेक लगा रहे हैं कि क्या आंसर मिल गया है। यहाँ पे अगर आंसर नहीं मिला है तो कंटिन्यू करो वरना ब्रेक कर जाओ। सिमिलरली वी आर प्रिंटिंग द एंड रो, है ना, और ऐसे ही एंड स्टार्टिंग कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं और एट द एंड रिटर्न कर रहे हैं आंसर को।